हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 004 को पढ़ रहे हैं। तो भाई ये आज आप सभी के लिए यूनिट नंबर 4 जो आप लोगों की है उसका सेकेंड पार्ट है। आपके लिए फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसके अंदर हमने राज्य की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैकियावेली ने किस प्रकार से राज्य को परिभाषित किया था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, MPS 1 की अलग, MPS 002 की अलग, MPS 003 की अलग और MPS 004 की अलग। तो भाई ये MPS 004 के लिए, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई राज्य के बारे में जितने भी राजनीतिक दर्शन मोस्टली रहे हैं जो उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं कि राज्य होता क्या है। तो क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा राज्य क्या है, तो आप लोगों को पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें से मैकियावेली वाले जो पोर्शन को है उसको उठाना है। इसमें से आपको जो ईजी लगे आपको वो पोर्शन उठाना है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि प्राचीन से लेकर वर्तमान विचारकों ने राज्य की परिभाषा किस प्रकार से दी है या राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है, वर्णन करें। तो आपको ये पूरी की पूरी जो वीडियो का आंसर है आप लोगों को ये लिखना होगा। चलिए, आज की जो नई वीडियो है ना केवल इग्नू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि देश में वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है अगर उन लोगों को राज्य के बारे में पढ़ना है तो भाई ये आज की नई वीडियो ये उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके MPS 001 में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की, फिर प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु, फिर इनके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे कि भाई इन्होंने राज्य को लेकर क्या परिभाषाएं दी है, क्या इनके विचार थे, क्या नहीं थे। चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेटो ने राज्य की परिभाषा करते हुए बताया है कि राज्य का संबंध ऐसे परिप्रेक्ष्य से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कार्य होता है। यानी राज्य एक ऐसी स्थान होती है, एक ऐसी संस्था होती है जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई कार्य होता है। यहाँ पर जो शासक है वो अपने जो प्रजा है उनसे संबंध बनाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी चीज़ें वो करता रहता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई इन्होंने प्लेटो ने राज्य के बारे में क्या बताया। इन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति जो है उनका अपना कोई कार्य होता है, कोई ना कोई कार्य होता है हर एक राज्य में। जिस भी व्यक्ति का राज्य के अंदर कोई कार्य नहीं है तो वो राज्य का नागरिक नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर शासक वर्ग के लिए क्या है कि भाई व्यक्तियों से संबंध बनाए रखने के लिए क्या करता है, लगातार प्रयास करता है उनके लिए कुछ ना कुछ। राजा भी अपने अपने कुछ ना कुछ जनता के लिए कार्य करता है। दूसरी बात करेंगे हम प्लेटो के जो शिष्य थे जिनका नाम अरस्तु था। उन्होंने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाई उसे कुटुंब व गांव में ऐसे संघ बताया। उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो ने राज्यों के बारे में बताया कि ये कुटुंबों का और गांव का एक ऐसा संघ होता है जहां पर जो गुण से पूर्ण जीवन बिताते हैं, यानी यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से जीवन बिताते हैं, एक ऐसा लक्ष्य रखते हैं जो पूर्ण और आत्म अवस्थिति को बनाए रखता है। यानी इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, अरस्तु कहता है राज्य के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो गांवों का और कुटुंबों का एक समूह होता है और ये अपने गुणों को बनाए रखने के लिए, जीवन अपना कंटिन्यू आगे कराने के लिए और अपने विकास गति को बढ़ाने के लिए ये जो कार्य करते हैं यही राज्य कहलाता है। आगे चल के हम बात करेंगे प्राचीन रोम के जो सिसरो विचारक थे। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि राज्य लोगों का मामला है जो कानून के अधिकारों के बारे में सामान्य हित से लोगों को संगठित रखता है। यानी राज्य क्या है, कानून का एक ऐसा जरिए जो लोगों को संगठित रखता है और साथ ही साथ आपस में हर एक व्यक्ति का लाभ कैसे हो सकता है, यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर कैसे अपना लाभ कमा सकता है, कैसे अपना जीवन को सुगम बना सकता है, यही राज्य होता है। ये सिसरो जी का कहना है। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक समय में मैकियावेली। इन्होंने सबसे पहले स्टेट शब्द का इस्तेमाल अपने लेखों में किया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया है कि अनेक कुटुंब वैधतापूर्ण सरकार बना सके और इसके लिए अपने ही नियमों के हिसाब से शासन कर ले, अपनी सुरक्षा अपनी आत्मरक्षा बनाए रखे। इसके लिए इन्हें एक वैधतापूर्ण व्यक्ति की ज़रूरत या फिर एक ऐसी वैधतापूर्ण संस्था की ज़रूरत पड़ेगी जो सभी इस कुटुंबों को मान्यता दे। वही जो मान्यता देने वाला प्रभुसत्ता है, चाहे वो किसी एक व्यक्ति की हो या फिर एक संस्था की हो,
वो राज्य कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि राज्य एक व्यक्ति या फिर एक पूरी की पूरी संस्था भी हो सकती है जिसमें विभिन्न कुटुंबों को शासन करने के लिए एक मान्यता देती है, तो वही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है इनके अनुसार। इसके अलावा जिन बोर्डिन जो है इन्होंने राज्य के बारे में बताया, इन्होंने राज्य के विविध स्वरूप यानी राज्य के अलग अलग स्वरूपों के बारे में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है अनेक परिवारों और संप्रभुता प्राप्त करने का अधिपत्य में हो, यानी हर एक व्यक्ति क्या है अपने निर्णय खुद ही ले सके और सबकी संप्रभुता की रक्षा हो, ऐसी संस्था क्या करती है, राज्य निर्माण करती है, राज्य बनाती है। इसके अलावा थॉमस हॉब्स, इनका कहना है जो लोग अपना संरक्षण तथा उसके द्वारा अधिक संतुष्ट जीवन प्रदान करते हैं, यानी जो लोग एक ऐसी संस्था के द्वारा, राज्य क्या है आपको मन में याद रखना है कि ऐसी संस्था है जो लोगों को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है और उन्हें अधिक संतुष्ट जीवन प्रदान करना, यानी एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए बनाई गई संस्था को ही ये क्या कहते हैं, लोगों का संरक्षण और उनका जो जीवन है वो अच्छे से चले, इसके लिए ये राज्य जैसी संस्था को उचित मानते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि लोगों को राष्ट्र के रूप में एक स्वयं सरकार और अंतर्गत रखने वाला एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए जो गरीबों की संरक्षित करे, यानी ये कहते हैं कि लोगों को राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति ऐसे हो जो अपनी सरकार के साथ मिलकर काम करे, जहाँ पर जनता के भी अपने अधिकार हो और सरकार का भी कुछ अपना कर्तव्य हो, और इससे सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करके क्या करे, ऐसे गरीब वर्गों का जिनका विकास नहीं हो पा रहा उनका भी ये विकास करे। ये किसके अनुसार है, ये जॉन लॉक के अनुसार है। इसके अलावा आपके जो बेंथम है, बेंथम क्या कहते हैं, इन्होंने तो अधिकतम सुख को ही अधिकतम स्वतंत्रता यानी राज्य को एक ऐसी संस्था बताया है जिसका कार्य है लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, इसके लिए इन्होंने इनको परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि सरकार का जो दायित्व है यानी राज्य का जो दायित्व है वो सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने से। इसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कहा है कि भाई राज्य एक ऐसी समिति, एक ऐसी संस्था है जिनके पास नागरिकों के द्वारा स्वीकृति उन्हें प्रदान की गई है कि वो उन पर शासन कर सकते हैं, यानी राज्य क्या है, नागरिकों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई एक ऐसी संस्था है जो उन पर शासन करती हैगी और उनके कुछ प्राधिकार होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, वो अपने अधिकार से बाहर निकल के नहीं कर सकते। इसके अलावा रूसो भी कहते हैं कि राज्य जो है एक ऐसा सामाजिक अनुबंध है, यानी एक अनुबंध का मतलब है कि सामाजिक समझौता है जिसमें सभी व्यक्तियों ने अपने ऊपर शासित होने वाले व्यक्तियों को चुना है कि ये हमारे ऊपर निर्णय लेंगे। और इनकी जो बुक है अब रिपब्लिक, जो आप सबको पता होगा ये, तो इन्होंने इनमें बताया है कि राजनीतिक संस्था का किस रूप से कार्य होता है और किस रूप से राजनीतिक संस्थाएं जो है वो कार्य करती है। अगला है आपके हेजल कहते हैं राज्य क्या है, एक देवी और एक नैतिक इकाई है, यानी एक दैविक और एक नैतिक इकाई मानते हैं हेजल राज्य को। और इनका कहना है कि भाई राज्य क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो हमेशा जनता की हित के लिए या जनता की भलाई के लिए ही कार्य करती है। इसके साथ साथ जॉन स्टुअर्ट मिल ये क्या कहते हैं, राज्य को सकारात्मक संस्था बताते हैं और कहते हैं व्यक्ति की प्रगति के लिए और एक आनंदमय जीवन जीने के लिए एक ऐसी संस्था का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हिलग्रीन जो है, थॉमस हिलग्रीन, ये क्या कहते हैं, ये राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि उसने राज्य को व्यक्तियों की संस्था बताई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार से युक्त और उनके अधिकारों के संरक्षणों के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं। यानी राज्य क्या है, एक ऐसी संस्था है जिसमें हर एक किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ खास बातें या कुछ खास वर्णन किया गया है। इसके बाद में लास्टली आप लोगों के लिए कार्ल मार्क्स और एंगल्स, इन दोनों की अलग ही विचारधारा, इनकी अलग ही फिलॉसफी है राज्य को लेकर। ये कहते हैं राज्य एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ अमीरों के द्वारा बनाई जाती है और उसके द्वारा सिर्फ अमीर लोग गरीबों के शोषण करने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। अमीर लोग कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाते हैं जिस पे चलकर जनता जो है, यानी जो अमीर लोग हैं वो उन्होंने ही सरकार को बनाया है ताकि उनके ज़रिए जनता जो है अगर उनका विरोध करे तो उनके ज़रिए वो जनता के विरोध को दबा सके, जनता की मांगों को दबा सके। अमीर वर्ग समाज में हमेशा अपने आधिपत्य को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि भाई राज्य जो है एक ऐसा यंत्र है, वो राज्य को क्या बताते हैं, यंत्र बताते हैं। वो कहते हैं राज्य एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यहाँ पर हमेशा पूंजीवादी जो वर्ग होगा वो
राज्य के ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है और उसी के ज़रिए पूरे के पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है, वो अपना नियंत्रण रखते हैं और अमीर लोग हमेशा शासन गद्दी पर बैठते हैं। तो गाइज़ यही थी आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।